हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम जीरो में। दोस्तों, रोज की तरह जनरल नॉलेज डोज की नेक्स्ट कड़ी हम लेकर आए हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज को काफी बूस्ट करेगी। यह डोज डे बाय डे आपको इतना बूस्ट करेगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप ऐसी वीडियो डेली देखते रहें, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सही जाएगा। पतंग उड़ाने में उनकी समझ को बेहतर किया गया। जिसमें है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय अनुभव किए गए बादलों में उत्पन्न बिजली के झटके के द्वारा इस बात की प्रेरणा प्राप्त की कि आकाशीय बिजली से इमारतों को चालक छड़ का प्रयोग करके बचाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? पतंग उड़ाकर उनके अनुभव में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नगरी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोमती नदी के किनारे स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। इसमें क्या है चर्चा? गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर कृष्ण को समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण से उसके लिए समर्पित है। यह मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय है? तो किस शहर में है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी, किसमें? मुंबई। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। 1872 में भारत की वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। कौन सन में की गई? कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में की गई थी वायसराय की हत्या। कहाँ की गई? पोर्ट ब्लेयर में। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। इसके काल क्या काल था? 1869 से 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है स्विफ्ट का पूर्ण रूप? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। क्या पूर्ण रूप स्विफ्ट का? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो किस तत्व का होना आवश्यक है? तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन बी, कार्बन का। किसका? कार्बन का होना आवश्यक है। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में कार्बन तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की मां कौन थी? तो महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई थी। कौन थी? पुतलीबाई। जिनके बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या दोस्तों, रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? तो किस पे नहीं मिलता दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चालू खाता पर कोई किसी को ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर बैंक चालू खाता पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं प्रदान करते। यह खाता विशेषकर कारोबारियों, फर्मों, कंपनियों, सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है। चालू खाते में बिना कोई नोटिस दिए कभी भी रकम की जमा या निकाली जा सकती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो कौन सा बैंक था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाने हेतु वित्त वर्ष 2017 से 18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके शॉर्ट में बोलते हैं एसबीआई। नेक्स्ट प्रश्न, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहनाया जाता है? कौन सा रंग की साड़ी पहनाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सफेद हल्का सफेद। सफेद हल्का सफेद कपड़े को पहना जाता है। मोहिनीअट्टम की नर्तकियां चमकीले सुनहरे बॉर्डर से अलंकृत सफेद हल्का सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का आधारित है। किस पर आधारित है? मोहिनी अवतार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट थनबर्ग किशोरों की प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकारी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में से है? तो किस देश में से है? तो इसका आंसर है स्वीडन। ऑप्शन ए, स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन है। किशोरों या स्कूल के विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्ध वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग है। इन्होंने विश्व भर के छात्र छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन हेतु प्रेरित किया है। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का नाम फ्राइडेज फॉर फ्यूचर रखा है। क्या रखा है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न, दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया था, जिसका नाम था, तो क्या दोस्तों इसका नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भीम। BHIM द्वारा विकसित किया गया था भीम ऐप। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय लेनदेन हेतु भीम, जिसे BHIM नाम एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया था। नया प्रश्न, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो है इसका आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन ए, इस शहर में कर्नाटक में है क्या? बेलगावी। नया प्रश्न, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेलगावी शहर कर्नाटक में स्थित है। यह शहर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिम घाटी की तलहटी में स्थित है। नया प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के समान होती है? तो किसकी समान होती है सड़े अंडे की? किस गैस की होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की
सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है उसमें से। इसे थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध है, सड़े हुए अंडे की गंध समान होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगीन गैस है जो कि एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2S है। क्या है इसका अणुसूत्र? H2S। नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में से किन क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था? तो इसका आंसर है, क्या इसका आंसर? इसका आंसर है अल्लेप्पी। कहां से जीता था? अल्लेप्पी से। ऑप्शन सी। थोड़ा से पढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 2019 का लोकसभा चुनाव केरल में तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से लड़ा और विजय हासिल की। वर्ष 2009 से इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नेक्स्ट। कंप्यूटर की दुनिया में उबुंटू क्या है? तो क्या है दोस्तों उबुंटू? इसका ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है उबुंटू का, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेशन सिस्टम। ऑप्शन सी इसका आंसर सही जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर दुनिया में उबुंटू क्लाउड कंप्यूटिंग हेतु एक बहुचर्चित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें जितने प्रश्न करने थे हमें कर लिए दोस्तों।